बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और सबको नया साल, इस्लामिक न्यू ईयर सबको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो जी यहाँ बच्चे सो रहे हैं और सहरी का वक्त है। मतलब मैं जो हूँ ना, पहले मुहर्रम से रोज़े रखना स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये आज पहली मुहर्रम की जो है ना, आप देख रहे हैं, सहरी कर रही हूँ मैं। तो जी सबसे पहले मैं सहरी में क्या कर रही हूँ, अंडा पराठा है जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के दिया है। मुझे नहीं पता इस वक्त कहाँ मिल रहा था, क्योंकि रात को हमारी गैस चली जाती है। मैं बड़ी स्ट्रेंज थी, मैंने कहा इस टाइम पे कहाँ मिल रहा है अंडा पराठा, और बहुत अच्छा पराठा बना हुआ था। तो अल्लाह का शुक्र अदा करके मैंने सहरी की, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं। और फिर अज़ान होने लगी थोड़ी देर में, तो फिर मैंने फ़जर की नमाज़ अदा करी। और नमाज़ पढ़ते वक्त मैं बस अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह ताला ने इतना प्यारा जैसे नई हमें सुबह अता करी, नया साल अता किया। और सब के लिए मैं ढेरों ढेर दुआएं कर रही थी कि अल्लाह पाक इस नए साल के सदक़े, मुहर्रमुल हराम के सदक़े तमाम तर परेशानियां सबकी दूर हो जाएं और खुशहाली लेकर आए हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। जो भी परेशान है, बदहाल है, या जितनी भी जिसकी भी जो भी जायज़ मुरादें, अल्लाह पाक उसको मुबारक करे, अल्लाह पाक उसको कबूल करे। और साथ ही साथ मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी, सजदा शुक्र अदा करके, कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी हसीन नेमतें अता की हैं, इतनी ढेरों ढेर नेमतें दी हैं। हर एक एक नेमत के लिए अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जो है हमें इस दुनिया में भेजा अपनी इबादत के लिए। तो जी आज मैं आपको दिखा रही हूँ ये नए साल की पहली सुबह, जहाँ हरे हरे खूबसूरत से पत्ते लहरा रहे हैं और चिड़िया भी चहचहा रही हैं, कबूतर भी आए हुए हैं। हल्की हल्की सुबह हो चुकी है, ऑलमोस्ट सुबह हो चुकी है ना। देखें रोशनी हो चुकी है। नमाज़ पढ़ते वक्त ध्यान ही नहीं रहा कि रोशनी हो गई, पता ही नहीं चलता कब सुबह हो गई। चरिंद परिंद उठ जाते हैं अपने टाइम पे। अल्लाह ताला ने सबको जो है ना एक दिया हुआ है, वक्त मुकर्रर किया हुआ है कि बस इस वक्त पे अब उठ जाना है। आपको आवाज़ आ रही होगी फाख्ताओं की, पीछे पता नहीं किसी पेड़ पे बैठी हैं, मुर्गा भी बांग लगा रहा है, सुने आवाज़ें। कितनी प्यारी आवाज़ें आ रही हैं सब चरिंद परिंद की ना, बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह से। रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बेशक हम अपने रब की कौन कौन सी जो है ना नेमतों को झुटलाएंगे। अल्लाह ताला ने हमें इतनी बेशुमार नेमतें दी हैं और आज साल का पहला दिन है। सबको बहुत मुबारक हो, नए साल की नई सुबह सबको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह पाक ने हमें इतनी बेशुमार नेमतें दी हैं, बेशक तो हम किस किस चीज़ का शुक्र अदा करें, ये जो है ना हम नहीं कर सकते शुक्र। बस अल्लाह ताला की हमें हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। जो लोग उठ गए और जाना शुरू हो अपने अपने ड्यूटीज़ के काम पे, तो बस देखें हवा कितनी अच्छी चल रही है, मौसम कितना प्यारा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। खूबसूरत एक एहसास होता है जब हम सुबह उठते हैं, अल्लाह की ज़िक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अपनी नींद से गाफिल होकर, अपनी नींद से बेदार होकर सॉरी, और अल्लाह ताला को याद करते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने हमें जो है इस वक्त के लिए चुना कि हम अल्लाह ताला को अपनी नींद से छोड़ के अल्लाह ताला की तरफ आएँ और उसे याद करें। तो बस अल्लाह पाक हम सबकी इबादतों को कबूल फरमाए। कितनी प्यारी हवा माशाल्लाह चल रही है और पीछे चरिंद परिंद बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से ना। आज खूबसूरत सुबह है, देखो सुबह ही सुबह जा रहे हैं। चले गए और हम भी चलते हैं बच्चों के पास सोने। और सुबह में कारी साहब आ जाते हैं हसन को पढ़ाने के लिए। और आपको जैसे कि पता है अम्मी पापा वगैरह गए हुए हैं कराची, तो इसीलिए मैं ऊपर वाले रूम में सोई थी ताकि जो है बैल की आवाज़ मुझे इजीली आ जाए। और माशाल्लाह हसन जो है कारी साहब से पढ़ रहे हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इसको जल्द अज जल्द कुरान पाक मुकम्मल करने की तौफीक दे और बिल्कुल सही से तरीके से पढ़ने की तौफीक दे। और यहाँ जो है ना मैंने हसन को तो नहला दिया था और अब मैं हुसैन को नहला रही हूँ, क्योंकि हसन वहाँ पढ़ रहे हैं। तो हुसैन को नहला के मैंने यहाँ तैयार कर दिया था और उसके फ़ौरन बाद हुसैन को नींद आने लग जाती है जैसे ही नहा लेते हैं ना, बच्चों का यही है। तो अब बसन पढ़ के फ्री हो गए। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। कैसा है मेरा बेटा, कैसा पढ़ा? अच्छा अच्छा जी। क्या सब गए जी। सबक याद था? हुसैन को भी प्यार करो, हुसैन को भी सलाम करो।
मेरा प्यारा बेटा, बहुत प्यारा बेटा है मेरा, शहजादा बेटा है। नाश्ता करने कुछ खाना है? जी। चलो मैं बना कर लाती हूँ अपने बेटे के लिए खाना। तो जी बच्चों को खिलाने वगैरह के बाद मैं आ गई थी शाम में किचन के अंदर, और मैंने जो है आपको जैसे कि पता है कि रोज़ा रखा हुआ है, और मेरी कोशिश है कि मैं 1 से लेके 10 मुहर्रम तक इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है कि मैं रोज़ा रखूं। पहले मैं रखा करती थी, लेकिन बीच में अब कुछ सालों से ऐसा हो रहा था कि मैं सिर्फ 9-10 के रखती थी, लेकिन 9-10 का भी अफजल है, लेकिन अगर आप पूरे 10 दिन के रखें तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो बस मेरी कोशिश है कि मैं पूरे 10 दिन के रोज़े रखूँ और अल्लाह पाक मुझे इसमें कामयाब करे। और चूँकि आज फर्स्ट मुहर्रमुल हराम थी, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस अच्छे दिन का, इस नए साल की शुरुआत अच्छी तरीके से की जाए, अच्छे अच्छे काम करके किए जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज शरबत बनाया जाए दूध का, और मुहर्रमुल हराम में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सवाब होता है, तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना आज दूध का शरबत बना के सब में लंगर तकसीम किया जाए, ताकि आपके नए साल की शुरुआत ही अच्छे तरीके से हो, सबको खुश करके हो, नेकियां कमा के हो। तो बस यहाँ मैं शरबत बना रही हूँ। यहाँ मैंने दूध लिया है, 3 लीटर मैंने दूध लिया है। इसके अंदर मैंने जामशीरी, जो भी आपके पास जिस तरीके का भी आप शरबत बनाना चाहें आप बना लें, और साथ ही साथ मैं इसमें बादाम, पिस्ते, पिसा हुआ खोपरा, चीनी वगैरह ऐड कर रही हूँ। और ये जो है ना मैं बहुत दिल से बना रही थी, और मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश यही होती है कि मैं दूसरों में जो है ना बहुत ज़्यादा खुशियाँ बाँटूँ, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम दूसरों में खुशियाँ बाँट सकते हैं, आपस में प्यार मोहब्बत पैदा कर सकते हैं, और हम दूसरों का एहसास कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा रोज़ा है आज, और अभी असर का वक्त हो रहा है। मैंने नमाज़ पढ़ते ही जो है शरबत बनाने से लग गई थी कि मैं जल्दी से बस रेडी कर लूँ। अच्छा, मेरी सिस्टर भी आ गई थी, मुंतहा। वो कहने लगी कि अपिया, मुझसे वो मेरी बातें कर रही थी, तो कहने लगी कि अपिया आपको जो है ना मामू ने दावत दी है, आज मेरे मामू के घर दावत भी है, तो साथ ही साथ वहाँ भी दिखाऊंगी कि मैं गई थी आज, और यहाँ शरबत रेडी हो गया है। इसके बाद जो है मैं इसको जग में निकाल रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट सब में हो जाए। अच्छा, सेकंड ये कि ये जो आप देख रहे हैं हाउस फ्लाइज, यानी ये जो मक्खियाँ हैं ना, ये आजकल इसका सीज़न ही चल रहा है, और मैं तो खुद इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, जबकि हम इतनी सफाई वगैरह करते हैं, इसके बावजूद ये मक्खियाँ पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। खैर बहरहाल यहाँ शरबत जो है ना वो रेडी हो गया है माशाल्लाह से, और आप देख रहे हैं कितना प्यारा कलर आया है, पिंक पिंक सा, क्योंकि इसमें मैंने जामशीरी ऐड की थी। और आप लोग भी चाहें तो पिंक बनाएं या येलो बनाएं, या जिस तरीके का भी चाहें उस तरह बना सकते हैं। तो यहाँ आज मैं कर रही हूँ लंगर शरबत का, और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अल्लाह पाक हम सब के जो भी हाजात हैं उसको कबूल व मकबूल फरमाए। और यहाँ जो है ना लोग बाहर आ गए थे, कुछ मेरा भाई मोमिन मेरे साथ में, तो हम लोग मिलके जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे सबको। बच्चे छोटे छोटे नज़र आ रहे थे, तो यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, शरबत सबको पिला रहे हैं। या नबी नजर करम फरमाना, ए हसनैन के नाना नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना नाना, ए हसनैन के नाना। ज़हरा पाक के सदक़े में हम सबको मदीने बुलाना, ए हसनैन के नाना नाना, ए हसनैन के नाना। तो जी अभी मैं जा रही हूँ घर पर, क्योंकि मामू के घर है दावत, तो शरबत वगैरह बांट दिया है, और अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि फिर वहीं से तैयार होकर जाएंगे। तो यहाँ जो है ना मुंतहा आई हुई है मुझे लेने के लिए, क्योंकि यही थी कि अकेले कैसे आओगी, तो मैं आ जाती हूँ लेने। और ये देखो रात को चक्कर लगा लेंगे हमें लेने के लिए। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ घर पर। मामू के घर थी दावत, तो जाना तो था, क्योंकि मामू जब इतने प्यार से बुलाते हैं तो जाना पड़ता है। ज़ाहिर है जब आपको कोई इतनी इज्जत देता है, मान देता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ जो है ना मुंतहा मुझे कह रही थी कि अपिया सलाम कर रही थी पहले, तो मुझसे बातें कर रही थी, तो खैर शोर इतना हो रहा था इसलिए मैंने उसकी आवाज़ नहीं ली, लेकिन उसकी तरफ से मैं आप सबको सलाम करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ हसन जो है ना थोड़े से नाराज़ हुए हुए थे, पता नहीं किस बात पे, बस थोड़े से नाराज़ हुए हुए थे। अच्छा जी, तो यहाँ मेरे कपड़े जो है ना मुंतहा ने प्रेस कर देते, ये बड़ा फ़ायदा होता है, मैं के आके कपड़े भी प्रेस जो है ना बहनें कर देती हैं, छोटी बहनों का बड़ा फ़ायदा है भाई। अच्छा, ये मेरा ड्रेस है जो कि मैंने ये निकालवाया था। अच्छा, ये पर्पल वाला मम्मी का है, और ये पिंक वाला मेरे जैसा मुंतहा का है। तो ये हम लोगों के कपड़े रखे हुए हैं, बस अब मुंतहा तैयार हो रही है वहाँ पे, और मैं भी अब तैयार होने जा रही हूँ। और हसन को भी कपड़े चेंज कराते हैं। हसन, आपने कपड़े चेंज करने? नहीं, ये पहनने।
नोज़ी पे देखो, हुसैन का देखो कितनी ज़ोर से ना हाथ लग गया, इतनी ज़ोर से मेरे बेटे के निशान बन गए, जबकि उसके नेल्स छोटे छोटे से हैं, फिर भी पता नहीं किस एंगल से जो है ना लग गया है ना। ज़्यादा बेटा है मेरा। चलें जी, तो अब बस मैं रेडी होकर आती हूँ जल्दी से फटाफट से। यहाँ पे तैयार, और ये है मेरा फुल आउटफिट, ये देखिए। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है मम्मी ने जो छड़ियाँ डाली है ना, सेम मैचिंग हो रही है एम्ब्रॉयडरी की। देख रहे हैं आप लोग, दोनों सेम मैचिंग हो रही है। और हसन और हुसैन की भी मैचिंग हो रही है, क्योंकि दोनों के कपड़े जो है ना वो सेम है। और जी हम तैयार हो गए हैं, अभी हम जा रहे हैं अपने मामू के घर पे। तो जी चलते हैं, हम लोग मिठाई विठाई लेके जा रहे हैं, मिठाई भी साथ में है हमारे। तो जी चलते हैं, ईद की दावत काफ़ी दिन बाद हो रही है, लेकिन ईद की दावत है तो आज जा रहे हैं। मम्मी आओ, मम्मी ने तो अबाया भी पहन लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी करो, पापा ना रक्षा भी आ गया। सब माओ का यही होता है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। चलो मम्मी चल रहे हैं, आगे चलो चलो, बस मैं अबाया पहन लेती हूँ फिर चलते हैं। तो जी अब हम जा रहे हैं नानी के घर, मम्मी और हम लोग सब। चले चलो, लाइट गई हुई है, जल्दी जल्दी चलो। हम लोग जा रहे हैं मामू के घर पे, क्योंकि मामू का घर है थोड़ा सा दूर। और हम लोग जा रहे हैं ऑटो में, और मुंतहा और मोमिन आ रहे हैं बाइक के ऊपर। हम पापा के साथ हैं, पापा बल्कि हमारे साथ हैं, हम लोग साथ साथ जा रहे हैं। अच्छा, मुझे कभी कभी ये सोच के बहुत यानी खुद पे ना बड़ा अच्छा फ़ील होता है कि यार आज के दौर में भी ऐसे मामू हैं जो अपनी भांजियों को इतना ज़्यादा समझते हैं। यानी उन्होंने कभी भी मुझे अलग से नहीं समझा, वो हमेशा यही समझते हैं कि मैं मम्मी के साथ हूँ। वो जब भी मम्मी की दावत करते हैं वो ज़रूर मेरा कहते हैं कि मून को भी ले आना, यानी मेरे मामू मुझे मून कहते हैं। तो ये मुझे बहुत खुशी की और फ़ख्र की बात लगती है कि मेरे मामू जो है ना मुझे कभी नहीं भूलते। और आज के दौर में ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरे मामू लाखों में एक है जो इतना हमें समझते हैं, हमें पूछते हैं। मेरी नानू जो है ना वो मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती थी। मेरा ननिहाल सब बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, मेरा ददियाल भी बहुत अच्छा है, सब ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। और यहाँ जो है ना देख रहे हैं आप, हसन जो है ना ज़िद करके मुनता के साथ बैठा है। अच्छा, ये है वो मस्जिद जो मामू के घर के करीब है। अभी फ़िलहाल लाइटें नहीं जल रही, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद है और बहुत प्यारी है। अच्छा, मुझे याद है जब हम नानों के घर पहले बचपन में रुका करते थे तो इफ्तारी लेकर आया करते थे। और मामू का कारखाना है, मामू का कारखाना थोड़ा सा आगे है, वो शूज़ का कारखाना है उनका। और अब हम आ गए थे घर पे नानू के। अंकल ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम अस्सलाम। जाओ फ्रेंड्स बन जाओ, बैठ के खेल लो अबू बकर के साथ। बैठ जाओ, बैठो तो सही आप। हाँ बेटा। यहाँ जो है अबू बकर यानी ये मेरे मामू का बेटा है, और कुछ मामी के घर वाले आए हुए हैं, तो सब जो है ना माशाल्लाह जमा है। अच्छा, ये जो कमरा है ना, मतलब ये मेरी नानू का कमरा था पहले। और यकीन करें, मैं आपको बताऊँ, हम लोग जब बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे ना, तो इस कमरे में माशाल्लाह सब आ जाया करते थे। और ये कमरा इतना अच्छा है, मतलब इसके अंदर इतना सुकून है, मैं बता नहीं सकती। अभी तो खैर ये छोटी मामी का हो गया है कमरा, लेकिन जब मामू की शादी नहीं हुई थी ना, तो उससे पहले जो है ना ये नानू का कमरा था। और इस रूम में इतना मज़ा आता था, हम लोग सब इस रूम के अंदर रहा करते थे। इसके अंदर कोई इतना ज़्यादा बेड वगैरह नहीं था, कारपेट डली हुई थी खाली, और खूब यानी इंजॉय किया करते थे। आज जब हसन और हुसैन यहाँ खेल रहे हैं ना, तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा है कि किस तरीके से हमने अपना बचपन अपनी नानू के घर पे गुजारा है, इस रूम में गुजारा है। इस रूम के अंदर एक कहते हैं ना किसी मखसूस जगह पे बड़ी सुकून होता है, बड़ी एक राहत मिलती है। तो इस कमरे के अंदर ऐसा एक सुकून सा है, जब हम पहले आते थे ना तो बस इधर लेटे लेटते थे, और नींद ऐसे आती थी जैसे मैं बता नहीं सकती, फ़ौरन से चटपट नींद आ जाती थी। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत सुकून वाला रूम था ये ना। और अब ये मामी का है, छोटी मामी का ज़ाहिर है। तो यहाँ ये छोटी मामी की बेटी है जो कि दूर से सबको देख रही है। बच्चे जो है ना कभी कभी घबरा जाते हैं जब सबको देखते हैं ना। और अब दस्तरखान लगने की जो है तैयारी हो रही थी कि दस्तरखान लगा जाए, और मामी के घर वाले भी आए हुए थे, यानी जो मेरी मामी है उनकी बहनें और भाभियाँ वगैरह वगैरह, इस सब लोग भी आए हुए थे। माशाल्लाह काफ़ी बड़ी दावत की थी मेरी मामू मामी ने। तो यहाँ सब जो है ना बैठे हैं। आनी बैठी हैं मेरी, जो यहीं रहती हैं। और आनी जो है ना हमसे बातें कर रही थी, आनी जो सारी बातें कर रही थी। और हम अपनी जो कराची में आनी रहती हैं ना, उन सबको भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे।
और स्पेशली जो है ना कुछ लोग होते हैं ना, ख़ास लोग, उनको जैसे मेरी आनी है, छोटी आनी है, सब है ना, उनको स्पेशल नाम लेके हम लोग दिल में याद कर रहे थे कि काश यार वो भी आ सकती तो कितना अच्छा होता, आज दावत पे वो भी होती। तो मेरी मम्मी जो है ना थोड़ी सी सेंटी हो रही थी और कह रही थी कि काश वो भी अभी होते और मेरी अम्मी होती तो कितना खुश होती हैं आज सबको देख कर जो है ना। आंटी मेरे बराबर में बैठी हैं लेकिन बात कर रही हैं, और मुंता जो है ना वो बच्चों को ली हुई है। तो अब देखें क्या करते हैं, अब हम खाना वाना खाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा, मामू को ने दावत करिए, मामू मामू ने आज दावत करिए, मामू को दिखा दो। मामू के साथ साथ हम लोग आए आज दावत पे, मन लग चुका है, बाहर भी जब सामान लग गया है, अब बस खाना वाना खाएंगे, आपको खाना दिखाएंगे। यहाँ अब दस्तरख़्वान लग चुका है, सब बैठ चुके हैं दस्तरख़्वान पे और खाने में भी बहुत मज़ेदार चीज़ें थी। ये हैं मेरी आनी के दोनों बच्चे, जो कि यहाँ अंकल जो है ना बच्चे को, जो छोटा सा मामी का कज़न है, मतलब भाभी का बेटा है, वो सो रहा है तो उसे प्यार कर रहे हैं। अच्छा, अंकल को जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है, हसन और हुसैन को भी अंकल जो है ना बहुत प्यार से रखते हैं। और खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज सब चीज़ें थी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी माशाल्लाह से। कौरमा था मटन का, बिरयानी थी और बारबेक्यू थी चिकन की, इसके अलावा स्वीट डिश थी। तो हसन और हुसैन को भी मैं साथ ही साथ खाना खिलाती जा रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों को भी आपको पहले फीड करवाना होता है, इसके बाद आप कुछ जो है ना खुद खाते हैं। तो मेरा यही था, मैंने जबकि रोज़ा रखा हुआ था लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा खाया, यही था कि मैं थोड़ा थोड़ा सा खा लूँ। लेकिन रोज़े के बाद मैंने घर पे जो है ना समोसे खा लिए थे इफ्तारी में, तो बस इसलिए पेट ज़्यादा फुल हो गया था। और मामू यहाँ हमें सर्व कर रहे थे और एक वक्त ऐसा आया कि मुझे वो पुराना याद आ गया जब हम खाना खिलाया करते थे और सब बैठा करते थे। किस बात का सॉरी, अब कर दिया आपने तो नहीं चोरी। चलो ठीक है, देखो यहाँ हो रहा है फोटो सेशन दोनों का। वालेकुम अस्सलाम, खाना खा लिया आपने? हम दोनों दोस्त, उम्मानी की मेहंदी देखो भाई, उम्मानी की दोस्त ने लगाई है मेहंदी। और लो मेहानी इतनी सारी अंगूठियाँ, औलाद भी दिखा कितनी प्यारी प्यारी लगाई है। नाखून बड़े रखेंगे हम लोग। हाँ नाखून बड़ा है। मजे आ रहे हैं तुम्हारे। और खाना खा लिया आपने? हाँ हमने खाना खा लिया, आपने खा लिया? हाँ मैंने भी खा लिया। अच्छी बात है। क्या टाइम हुआ? देखो बच्चे आने के लगे, मैंने कैसे नहीं बनाई बच्ची है ये हमारी, बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी तोती तोती बत्तियों में तोती 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 बत्तियों तोती तोती नहीं तोती तोती बत्तियों तोती तोती हम खाते तोती तोती बत्ती। स्कूल खुल गए अब? मंडे को है। मंडे को है, अब जाओगी स्कूल है ना? कोर्स आ गया? सारा कोर्स आ गया? एक बुक है ना, नहीं मिल रही ना बुक्स, मेरी भी हसन की भी सिर्फ 2 बुक्स मिली हैं, बाकी मिल ही नहीं रही हैं। ये आता है बुक्स के चक्कर, हमारे एसटीडी का चेक करो, अब आसानी हो गई आपकी, अब हमारा नहीं है, हमारी कॉपीज नहीं मिल रही है तो बना लो बाकी। बेबी क्या कर रही हो आप? हैं कुछ भी नहीं, ब्लॉक्स लगा रही हो ये? अच्छा, और आप क्या कर रहे हो? संभाल रहे हो इसको? और ये बहुत मजे का होता है, बहुत प्यार से दिया है, खाने के बाद तो इसका मजा दोबारा हो जाता है। अच्छा खाओ, कभी कभी खाती है मम्मी पान। गंदा बच्चा, नानू कार्य जाएगा, इसको आ रहा है। अच्छा था पान, बहुत मजे का। देखो छोटा सा पानदान जो है ना आंटी अपने साथ लेके चलती हैं पान। मुझे छालिया चाहिए, वो जो वाइट वाइट होता है ना उसका, वो अच्छा लगता है ऐसे मुझे। वाला नहीं, आजकल छालिया ऐसी आ रही है, बस ऐसी दे दें 2 दाने। सरोता अब तो होता ही नहीं था, पहले होते थे सरोते, अब तो होता ही नहीं है। अब तो नए स्टाइल के सरोते आ गए ना। हाँ पता नहीं, मैंने देखे नहीं है। अच्छा हाँ 2 दाने की छाली। तो जी ये है मामी की अम्मी जो कि सबको पान खिला रही हैं। और बस मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबको हासिदों की हसद से महफूज रखे, और जो दिलों में कीना रखे हुए हैं, बुग़्ज़ रखे हुए हैं, उन लोगों को अल्लाह पाक हिदायत दे, नेक बनाए और राह रास्त पे चलाए। बस जी तो बताइएगा कि मेरा ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नया साल सबको बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान।